जी तो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो है हमारे फंस गए थे, और इनको ये लग रहा था कि इन्होंने जो है कुछ गर्म ठंडा ऐसा कर लिया जिसके कारण इनको ये हुआ है। और काफी दवाइयां ये ले चुके थे, उसके बावजूद ही परेशान हो रहे थे। और चूंकि पेशेंट जो है वो कुछ भी कह सकता है, तो ये मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं वहीं आ जाऊंगा आपके पास। तो बहुत सारी बातों में से दो बातें इनकी बड़ी प्रमुख थी: डेल्यूजन रॉन्ग ये सफर, और साथ में जी थ्रेटनिंग, क्या जिससे जी इनकी दवा क्या? लेकेसिस निकल के आई थी। थ्रेटनिंग, आपने कहा डॉक्टर साहब मैं वहीं आ जाऊंगा अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो, वहीं आके बैठ जाऊंगा आपके पास। डॉक्टर साहब क्या बताया आपने? आपने मुझसे ये कहा था कि मैं वहीं जी आऊंगा जी जी अगर मैं ठीक। डॉक्टर और आपको संदेह हो रहा था कि जी पता नहीं जी मैं ठीक हुआ या नहीं। दवाई तो मैं पूछ रहा हूँ, इससे भी जी जी पूछ रहा हूँ, एलोपैथिक भी ले, होम्योपैथिक भी ले ली, लेकिन जी जी। आपको संदेह था कि मैं ठीक भी हो जाऊंगा या नहीं। तो आप तो ये क्या है डॉक्टर? डाउटफुल स्केप्टिकल हो रहे थे आप, जी 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 जी। और साथ बहुत में बढ़िया। थ्रेटनिंग था आपके अंदर। हाँ हमें धमकी दी थी आपको, सही बात। और रॉन्ग ये सब पता ही, जबकि आप केसेस आपने मुझे बताया केसेस ले चुका, लेकिन क्योंकि फिर भी मुझे जो है सिम्टम लेकेसिस के ही नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको दोबारा लेकेसिस ही लेने की सलाह दी थी। डॉक्टर साहब एक घंटे के लिए ली थी मैंने, दोबारा मैंने मेडिसिन चेंज कर दी थी। मेरी गलती ये थी। अच्छा, चलिए अब हम जी आगे जी बढ़ते हैं जी दूसरे केस की तरफ। तो ये केस जो है एक बच्ची का केस है, और ये बच्ची जो है ये कोविड के दौरान इसको ये दिक्कतें बनी, और ये एंजाइटी और डिप्रेशन की सर्टिफाइड पेशेंट हो गई थी। जब ये हमारे पास आई तो इनके माता जी साथ थी। उन्होंने बताया कि भाई ये डिप्रेशन की बीमार है इस समय। इस बच्चे को बहुत भयंकर सिर में दर्द रहता था, और रोने लगती थी, घंटों घंटों रोती थी, और फूट फूट कर रोती थी ये। सिर दर्द इतना भयानक होता था इसको कि ये मुझे बताती कि डॉक्टर साहब मेरी हालत खराब हो जाती है सिर दर्द में, इतना भयानक सिर दर्द होता है। ये सारी समस्याएं इसको बनी कोविड के बाद ही। उससे पहले ये बिल्कुल ठीक थी, और इन्हें कोई और समस्या नहीं थी। इन्होंने मुझे बताया कि इनके पीरियड्स जो हैं वो बिल्कुल रेगुलर होते हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई? ये बच्ची एक जॉइंट फैमिली में रहती है, तो इसकी जो है दादी, उनसे इसे बहुत ज्यादा लगाव था। और कोविड के दौरान दादी जी का देहांत हो गया, जिस कारण ये बच्ची इस स्थिति में पहुंच गई। हालत ये थी कि ये कहती डॉक्टर साहब दादी से मुझे इतना प्यार था कि उनका जाना मेरे लिए एक जो है बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसा लगा मुझे जैसे मेरे ऊपर कोई बिजली का झटका लग गया हो, जैसे मेरे ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, इतना आसमान टूट पड़ा हो। ये मेरी हालत।
हुई है दादी के जाने से। और किसी से मेरा बात करने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि सारा दिन बस अकेली बैठी रहूं। और अकेले बैठे बैठे मैं मोबाइल पे कई बार कुछ चीजें स्क्रॉल करती रहती हूँ, कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ। मैंने पूछा किस तरह के वीडियोस आप देखते हो, तो बच्ची ने बताया कि कुछ सेटिस्फाइंग वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, वो ये देखा करती है। जब से इसको ये परेशानी हुई है, तब से इसे कुछ भी अच्छा लगना बंद हो गया है। यहाँ तक कि जो लोग इसके बहुत मित्रवत हैं, उन सब के साथ भी अब इसका बातचीत करना बिल्कुल बंद हो गया है। जैसे जॉइंट फैमिली में रहती है, तो इसकी चाची इसके साथ रहती हैं, तो चाची से इसका बड़ा अच्छा लगाव है। और इसकी मम्मी ने बताया कि डॉक्टर साहब वो तो चाची नहीं होगी, इसकी सहेली है, बिल्कुल इतना इसका लगाव है। लेकिन जब से इसको सिर दर्द रहने लगा, अब ये चाची भी इसे अच्छी नहीं लग रही। और अगर वो कभी इसके पास आ भी जाती है चाची, तो ये उठ के वहां से चली जाती है, जाके कहीं और बैठ जाएगी। ये इस बच्चे की हालत है। उसने मुझे बताया कि हर समय बीमार बीमार सा महसूस करती रहती है। उसको लगता है जैसे मैं हर समय बीमार हूँ, हर समय मैं बीमार। ये एक छोटा सा केस है। आप लोगों तक अगर मैं पेशेंट की भावना पहुंचा पाया हूँ, तो मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस केस के बारे में। हाँ डॉक्टर डॉक्टर साहब, साहब इसका ailments from the death of loved ones, attached, delusion, being sick, intolerance of complaints, and weeping with the pains. मैं रिपोर्टराइज करने का प्रयास करता हूँ। सर एक बार दोबारा बताइए प्लीज, क्या क्या रूब्रिक सर आप देख रहे हैं। Ailments from death of loved ones, जी intolerance of her complaints, जी weeping with the pains, जी taciturn, जी aversion to company, or even of the dearest friends. टेसिटन प्लेन लेना सर, ये मतलब मेन रूब्रिक लेना है या हेडेक ड्यूरिंग लेना सर। और सब मेरे पास भी और कुछ नहीं है, मेरे को तो टेसिटर्न ही अभी दिमाग में आ रहा है। लेकिन जो है कंपनी कंपनी, एवर्शन टू और इवन ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, ऐसा कोई रुब्रिक होता है शायद। जी 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 जी, बिल्कुल। और कोई डॉक्टर साहब कोई अपनी राय देना और चाहेंगे। एक मतलब डेल्यूजन बीइंग सिक, हमेशा बीमार से, शायद इसमें कुछ दवाई निकल के। जी डॉक्टर साहब एक रूब्रिक और मेरी तरफ से, इसमें इसमें सर दो अगर ऐड करना चाहे तो, जी बताइए। इनडिफरेंस टू लाउड वन। इंडिफरेंस टू लव, वो कैसे लगाया सर आपने। अच्छा वो जो अभी चाची जैसे करेंगी। चाची से इसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट, सर अब भी उससे जो है उनका इनडिफरेंस की स्टेज है। जी जी जी, चलिए सर। सर आप और एक सर जो आपने दिया है मतलब प्रेस्क्रिप्शन, उसमें
दो दवाइयां आ रही हैं कॉमन, एक नक्स वोमिका, एक कैमोमिला आ रही है। कंपनी एवर्जन टू फ्रेंड्स है, उसमें कैमोमिला है, नक्स नहीं है। और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस में कैमोमिला नहीं है हमारे पास। सर मेडिसिन वाइज उसमें एसिड फॉस का फील आ रहा सर। वेरी गुड। कैसे? क्योंकि सर अपनी जो बहुत उसको प्यारी थी चीजें, उनसे भी वो इंडिफरेंस जैसा हो गया, उनसे बात नहीं करना चाहता। तो ये जी चीज जी बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड फॉस में। और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस भी काफी होता है उसमें। जी, तो ये दो चीजें मिला करके फील एसिड फॉस का ही है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। असल में क्या है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात ये है हमारे पास कि हमारे पास बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत नजदीक नजर आते हैं जब हम मतलब केस को लेके बैठते हैं। तो पेशेंट कई बार बहुत सारी बातें ऐसी बताता है जिन्हें हमें वेरीफाई करके शॉर्ट लिस्ट करना होता है। कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मिलती जुलती सी लगती हैं हमें। मेरी मीटिंग चल रही है। हमें 2 मिनट। पेशेंट को समझना, पेशेंट क्या कह रहा है, वो हमारा ध्येय होना चाहिए। अब और कोई डॉक्टर साहब अपना कोई राय देना चाहेंगे, या मैं कुछ शुरू करूं? हाँ डॉक्टर साहब शुरू कीजिए, आप आगे बढ़ाइए। आगे बढ़े? जी जी। देखो देखिए सर, ऐसा है, पेशेंट की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने समझी, जहां से हमने शुरुआत की, तो वो है एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक। अब पेशेंट ने क्या कहा कि वो मेरे लिए एक ऐसा आघात है जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, जी बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। है ना। बहुत बढ़िया। वो उसके उसके लिए ये मानसिक आघात हुआ दादी का जाना। शुरुआत पेशेंट की कहाँ से हुई है, हम वहां से एंटर करेंगे केस में। अब वो क्या करती रहती है पूरा दिन? पूरा दिन वो जो है अपने आप को बीमार महसूस करती रहती है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा रूब्रिक लगाया है, डेल्यूजन सिक बीइंग। सिक क्या है? जी जी जी। बढ़िया। हमें सिक को समझना पड़ेगा। सिक का मतलब है बीमार। बीमार का मतलब कि अब वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रही है, अब वो घर में कोई काम नहीं कर पा रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रही है अपनी, अब वो किसी भी ऐसे काम में संलिप्त नहीं हो पा रही जिसका कोई प्रोडक्टिविटी या कोई उसका आउटकम निकल रहा हो। सारा दिन वो समय अपना व्यर्थ कर रही है, और ये बात वो समझ भी रही है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर वो फील कर रही है कि मैं एक बीमार लड़की हूँ, मैं बीमार सी रहने लगी हूँ। मन उदास सा रहता है, इस कुछ अच्छा नहीं लगता। अब हम चाहें तो इसे वहां सैडनेस में ले जाएं, एंजाइटी में ले जाएं, ढूंढते रहें बहुत सारे रूब्रिक्स, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें तो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है। जो पेशेंट बोल रहा है उसको समझने का प्रयास करना है, और वहीं से केस में एंट्री करनी है। तो मैं आपको वहां ले चलता हूँ जहां से मैंने शुरुआत की। कभी टकरा के तो मिल नहीं रहे। तो पहला रूप मैंने किया एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक। दूसरा रूब्रिक मैंने आपको बताया टेलीविजन सिक बीइंग, कि वो बीमार महसूस करती रहती है स्वयं। अब वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रही, सारा दिन बस फोन में लगी रहती है। अब इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि अब उसे कोई अच्छा नहीं लग रहा। जो चाची है, जो उसको बड़ी मित्रवत है उसके लिए, वो भी अब उसे अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब हम इंडिफरेंट नहीं हो जाएंगे। इंडिफरेंट क्या होता है, आपने सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। इंडिफरेंस क्या होता है? उदासीनता है।
तो जब आदमी उदासीन हो जाएगा किसी के प्रति, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पास में बैठा है या नहीं बैठा है। अगर उसकी चाची आके बैठ जाती है तो वो उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। जब यदि पेशेंट ऐसा कर रहा होता, तब हम आपके साथ जो रूब्रिक आपने बताया इंडिफरेंस टू लव्ड वंस, वो हम प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पेशेंट कुछ अलग ही कर रहा है। अब वो एवर्जन में चला गया। एवर्जन क्या चीज होती है? जो चीज पहले अच्छी लगती थी अब वो अच्छी नहीं लग रही। हम्म। तो यहाँ थोड़ा सा हमें फर्क समझना पड़ेगा कि पेशेंट अब इंडिफरेंस में नहीं, एवर्जन की स्टेट में जा रहा है। एवर्जन में। यहाँ पर रूब्रिक मैंने वही लिया जो अभी डॉक्टर बी.एम. वर्मा सर ने बताया। बहुत अच्छा रूब्रिक इन्होंने लगाया है। कंपनी एवर्जन टू फ्रेंड्स ऑफ इंटीमेट। फ्रेंड्स कौन है? जिससे आप अपने मन तन की बात कर लेते हो। और इंटीमेट माने जो बहुत क्लोज है, जिनसे आप अपने मन की हर बात शेयर कर लेते हो, ऐसे मित्र अब वो उसे अच्छे नहीं लग रहे। यदि कोई उसके पास वो आके बैठ जाते हैं जब वो परेशान हो रही होती है, जब वो, हालांकि वो सारा दिन ही परेशान रहती है, लेकिन जब वो उसके पास आके बैठ जाते हैं तो वो वहां से उठ के दूसरे कमरे में चली जाती है। व्हाट इज दिस? ये है एस्केप अटेम्प्ट्स टू। अब क्योंकि वो आके तो बैठ ही गई, तो अब क्या करें, और कोई चारा नहीं बचा, तो वो वहां से खुद को उठ के दूसरी जगह ले जाती है। दिस इज कॉल्ड एस्केप। और रोती है, इस कदर रोती है, फूट फूट के रोती है। इसके लिए मैंने रूब्रिक दिया था, वीपिंग पिटियस। अब ये 6 रूब्रिक मैंने लिए हैं। मैं कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को दिखा पाऊं। पता नहीं स्क्रीन से दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा, शायद नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब वैसे ही बता दीजिए आप। हाँ, ये मैंने आपको बता दिए हैं 6 रूब्रिक है। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, कंपनी एवर्जन टू फ्रेंड्स ऑफ इंटीमेट, delusion sick being, escape attempts to, irritability pain during, and weeping piteous। 15 दिन की मैंने इसको दवाई दी थी। ये मेरे पास सितंबर 2021 में आई थी बच्ची। 15 दिन बाद जब ये आई थी तो इसके अंदर मार्क्ड रिलीफ था। इसको सिर दर्द बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है, लेकिन उतनी चिड़चिड़ाहट नहीं है, वो रोना नहीं था, और उसकी मेंटल स्टेट में बहुत अधिक अंतर आ गया था। अब इसने मुझे बताया सर मुझे पीसीओडी की भी परेशानी है, इसकी भी आप दवाई दे दीजिए। ठीक है, इसकी भी दवाई दे देते हैं। अब सिर दर्द इसको, नोजिया भी, जी मिचलाया, प्यूकिंग फीलिंग हुई सिर दर्द के साथ, सोच विचार भी इसका बहुत चल रहा था। अब उसके साथ जो है कहती है कि डॉक्टर साहब जरा सा मैं सोचने लगती हूँ ना अब तो ये पिंपल निकल आते हैं छोटी छोटी। फिर मैंने इसको ये 1 महीने की दवाई दे दी। 1 महीने बाद जब वो आई है तो मुझे बताती है कि छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर साहब आंख भर आती है मुझे। अब उसको सिर दर्द नहीं होता, अब उसको वो बीमार वाली फीलिंग नहीं हो रही। अब 1 महीने बाद जब वो आई है अब उसको नौजिया नहीं हो रहा, अब पिंपल की बात नहीं कर रही है। अब क्या कहती है डॉक्टर साहब एसिडिटी होने लगी, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा,
जरा जरा सी कोई बात होती है तो आंसू आ जाते हैं अभी भी। लेकिन अब ना सिर दर्द है ना उस तरीके का रोना है जैसे वो पहले रोती थी। फिर उसको हमने वही दवाई कंटिन्यू की 15 दिन के लिए। फिर दोबारा वो आई तो काफी बेटर थी इन सब चीजों में। लगभग लगभग इसी तरीके से ही चलता रहा केस हमारा। और मेरे ख्याल से ये फरवरी 22 की बात है, 2022 फरवरी को हमने इसका इलाज बंद कर दिया। लगभग 5-6 महीने इसका इलाज चला है, जिसमें एक ही बार इसको जो फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन दिया गया उसके अलावा उस मेडिसिन को आगे पोटेंसी राइज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी और उसी से ये पूरा केस निकल गया। लगभग 6 महीने के बाद ये लड़की हमारे पास फिर आई। इसकी मैरिज तय हो गई थी। अब उस कारण जो है ये अपने फियांसे से बातें करती रहती थी, पूरी पूरी रात जागती रहती थी, उससे भी झगड़ती रहती थी ये। इस कारण से इसकी थोड़ी सी समस्याएं से फिर महसूस होने लगी। इसको डर हुआ कि शादी के बाद कहीं ज्यादा परेशानी ना हो जाए, तो मैं डॉक्टर साहब के पास चलती हूँ। ये हमारे पास आई। इसकी मनोस्थिति को समझते हुए हमने इसको सेम मेडिसिन नेक्स्ट पोटेंसी में दे दी। और उसके बाद ये लड़की अभी तक तो मेरे पास लौट के नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मेरे पास आई थी जनवरी 2023 में। उसके बाद से अब तक मेरे पास नहीं आई है और वो बिल्कुल ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। उसके बाद यदि कोई सवाल किसी के पास नहीं है तो मैं एक केस आपको और शेयर करना चाहूंगा। छोटा सा केस है। इस केस की डिटेल्स मैंने एक बार ग्रुप में शेयर की थी। ये एक छोटी सी बच्ची का केस है और इस बच्ची को हैंड फुट एंड माउथ डिजीज थी। आप लोगों ने वो केस देखा भी होगा। ये बिल्कुल इस दीपावली की बात है। दीपावली वाले दिन मेरे पास सुबह सुबह इस बच्ची के फादर का फोन आया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बच्ची के साथ कुछ समस्या हो गई है। वो फैमिली मेरे पास आती रहती है। ये बच्ची पहली बार ही दवा लेने की आवश्यकता पड़ी। अब से पहले इसको दवाई नहीं लेनी पड़ी। ये आती रहती थी पेरेंट्स के साथ, तो मैं इसको देखता रहता था। अब जो इसके इरप्शन आए तो उन्होंने मुझे कॉल किया, फोटो भेजी, डॉक्टर साहब इसको ये परेशानी हो रही है और वैसे भी आज दिवाली है तो क्या आप मिल पाएंगे। मैंने बच्चे की समस्या की गंभीरता को समझते हुए उन्हें समय दे दिया कि ठीक है आप आ जाइए। वो तय समय पर आ गए। जब मैं पहुंचा क्लिनिक में तो ये बैठे हुए थे। ये बच्ची जो है अपनी माँ की गोद में बैठी हुई थी। मैं जाके देखा। मेरी एक आदत है कि जब भी पेशेंट मेरे पास आता है मैं उसको कंफर्ट से डिस्कंफर्ट में लाने की कोशिश जरूर करता हूँ। मैंने बच्ची की माँ से कहा कि आप जो है इसे यहीं बैठा दो चेयर पे और आप दूसरी चेयर पे बैठ जाओ। उन्होंने मेरे अनुसार ऐसे ही किया। वो बच्ची को उस चेयर पे बैठा दिया और खुद दूसरी चेयर पे बैठ गई जाकर।
बच्ची तुरंत ही उनके पीछे पीछे जाकर उनकी गोदी में चढ़ के फिर बैठ गई। ये बच्ची केवल 2 साल की है। मैंने पूछा इसको और कोई समस्या है, तो उन्होंने बताया कि अभी तो कोई ऐसी समस्या है नहीं डॉक्टर साहब, अभी रात को ठीक ठाक सोई थी ये, और सुबह उठ के देखा तो इसको ये हो रहे हैं इरप्शंस, तभी हमने आपको कॉल कर दिया। अभी ये थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले ही सो के उठी है, लगभग 1 घंटा हो गया होगा। तो मैंने पूछा जब से इसको ये हुआ है तब से कैसी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो कोई डॉक्टर साहब अभी इसको कोई समस्या नहीं है, ना खाने में ना पीने में, जैसे पेशेंट होता है वो उसी तरीके की बात समझता है जैसे फिजिकल कंप्लेंट्स, लेकिन हमें उसमें से ही काम की चीज निकालनी होती है। मैंने पूछा जैसे ये बच्ची यहाँ पर आपके साथ चिपक रही है, क्या ये घर पर भी आपके साथ चिपक रही थी? तो उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, ये ना मम्मी को नहीं छोड़ रही अपनी, मम्मी के पीछे 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 है, मम्मी की गोदी में ही रहना चाह रही है। यहां तक सबको समझ आ गया केस? बहुत आसान केस है। हाँ, दवाई थोड़ी सी अलग है, मैंने शायद पहली बार ही यूज की हो दवाई, मुझे पता नहीं, आप लोगों ने पता नहीं की है यूज या नहीं। यहाँ तक केस समझ आ रहा है? मैं आप सबसे इनपुट चाहूंगा। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। क्या रूब्रिक समझ आ रहे हैं अभी तक बच्चे? सबसे इम्पोर्टेंट तो सर वही क्लिंगिंग ही समझ में आ रही है अभी फिलहाल तो, क्लिंगिंग टू क्लिंगिंग, मदर। क्लिंगिंग टू मदर, वेरी गुड। और जो ये बच्ची जाके गोदी में बैठ गई थी, ये भी क्लिंगिंग टू मदर ही है या कुछ और है? थोड़ा सा शायद मंथन। हेल्थ डिजायर भी हो सकता है। नहीं, कैसे श्योर करेंगे कि ऐसा है या नहीं है? कैरेट क्यों नहीं है? कैरेट सर, कैरेट में शायद मुझे लगता है कि वो टहलना ज्यादा पसंद करती बजाय केवल बैठने के। नहीं, कई बार क्या होता है, देखो थोड़ा सा फर्क है। मैंने ये प्रश्न इसीलिए जानबूझ के उठाया है कि ये कई जगह हम फंस जाते हैं। पापा से बात करूंगा। कैरेट हेलो। क्या होता है? हाँ, क्या हाल है? सर प्लीज क्या? म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सर जी। कैरेट में क्या होता कि वो बच्ची वहीं बैठी रहती है उस कुर्सी पे, और अपनी मदर से आग्रह करती है कि वो उसको उठा ले, क्योंकि कैरेट है लिफ्टेड बाय अदर्स। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दूसरे से लिफ्ट ले रहा। अगर वो बच्ची वहीं बैठे बैठे अपनी माँ से कहती कि मुझे उठा लो, तो मैं वहां रूब्रिक लेता कैरेट डिजायर टू। लेकिन वो जाकर गोदी में बैठ गई, तो यहां पर रूब्रिक लगेगा हेल्ड डिजायर टू। हेल्ड क्या है? एक एक स्थिति में संभाल ले, एक स्थिति में होल्ड। जैसे होल्डर क्या होता है, होल्डर क्या करता है, होल्ड करके रखता है चीजों को। तो हेल्ड वाला चाहता है कि कोई उसे होल्ड करके रखे, कोई उसे संभाल के रखे, कोई पकड़ ले। पूरा वेट नहीं डालेगा वो। कैरेट वाला पूरा वेट चाहेगा, चाहेगा हाथ में ले लो, गोदी में ले लो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो कहते हैं ना कैरेट डिजायर हम लगाते हैं, वो चाहता है उसके ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात थी कि 2 रूब्रिक हमें मिल गए, क्लिंगिंग टू मदर और हेल्ड डिजायर टू बी। अब चलते हैं, थोड़ा सा रिपटराइज करने की कोशिश करता हूँ क्या रूब्रिक, क्या दवाइयाँ हमारे पास आती है, क्योंकि एंट्री तो मिल गई 2 रूब्रिक की। अब दवाई तक कैसे पहुंचे? अब देख रहे हैं हम भी कि भाई बच्चा सुस्त नहीं है, कोई टोर पोर लगाते हैं जैसे, भाई कहीं से तो एंट्री करनी पड़ेगी ना इन 2 रूब्रिक के साथ। इसमें हमारे पास
6 दवाइयां आ रही थी, 7 बल्कि, स्ट्रेमोनियम, बिस्मुथ, जेलसीनियम, सीपिया, नेट्राम्यूर, फॉस्फोरस और वेनिला। अब एक चीज मुझे बहुत अच्छी वहां पर अचानक से नजर आ गई, जिससे ये केस मेरा सॉल्व हो गया। हुआ क्या, जहां ये बच्ची बैठी हुई थी, बिल्कुल उसके बगल में एक प्लांट रखा हुआ है। तो ये माँ की गोदी में बैठे बैठे उस प्लांट को छेड़ने लगी। पहले इसने हल्का सा छेड़ा, मैंने देख लिया, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा शायद वैसे ही कौतूहल में कर रही होगी। लेकिन उस बच्ची ने फिर थोड़ी देर बाद छेड़ा उसको, प्लांट को। तो वो रूब्रिक मेरे दिमाग में कंफर्म हो गया कि भाई ये तो इसके अंदर है ही। और उस रूब्रिक को मिलाते ही दवाई बिल्कुल क्लियर हो गई। दवाई मैंने उसको दी है, और मैंने फोटोज आपके साथ शेयर की थी ग्रुप में। थर्ड डे शी वॉज एब्सोल्युटली ऑल राइट। तीसरा रूब्रिक था टच थिंग्स, इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग। और ये 3 रूब्रिक मिलाने के बाद जो दवाई आई थी वो आई थी बिस्मिथ मैट। ट्रिमेंडस रिजल्ट्स, बेहतरीन रिजल्ट, अनबिलीवेबल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिस्मिथ इस तरीके का काम भी कर सकती होगी। ये ब्यूटी हमें इस सिस्टम में मिलती है कि अगर आप अलर्ट हैं, इफ यू आर वॉचफुल ऑफ एवरी जेस्चर ऑफ योर पेशेंट, यू विल नॉट मिस द रेमेडी। किसी को कोई समस्या, कोई सवाल केस के विषय में, इससे अलग कुछ और, सबको समझ आ गई बात? सर ये कैरिड डिजायर्ड और वही हेल्ड डिजायर वाला एक बार फिर से रिपीट कर देंगे क्या? हाँ, हेल्ड देखिए क्या है, कैरिड क्या होता है, ओनली लिफ्टेड बाय अदर्स। अब आपने साइकिल में देखा है कैरियर लगा होता है, तो उस कैरियर पे सामान आप रखते हैं उठा के, और उतारते भी खुद ही हैं। तो जो सामान वो रखा गया है दैट इज कैरिड। तो कैरिड में पेशेंट चाहेगा कि दूसरा उसे लिफ्ट करे, दूसरा उसे उठाए, वो स्वयं प्रयास नहीं करेगा। जबकि हेल्ड वाला वो खुद प्रयास करके पहुंच जाएगा, लेकिन फिर चाहेगा कि कोई उसे संभाल ले, उसे संभाले रखे, एक पोजीशन में होल्ड कर ले। कई बार छोटे बच्चों में हमने देखा है कि एक और केस मैंने शेयर किया था ग्रुप में। वो बच्ची थी, तो जब उसको तकलीफ होती थी, उसको पॉटी करने में परेशानी होती थी, तो वो आके अपनी मम्मी पापा की गोदी में बैठ जाती थी। वहां भी मैंने क्लियर किया था